एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोरीना। लास्ट टाइम हमने चार्ट रीड करना शुरू कर दिया था, राइट? मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम अपने चार्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हो। आज हम आगे नया ही सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा फन वाला, ट्रिकी वाला, जिससे आप अपने सामने वाले पर्सन पर इम्प्रेशन बना सके। लाइक दैट कि अगर आप किसी का चार्ट रीड कर रहे हो, अपने खुद का तो ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरों का भी चार्ट रीड करना रहेगा। सो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताना चाहती हूँ कि जिससे आप सामने वाले को इम्प्रेस कर पाए, राइट? सो वो ट्रिक क्या होगा? दैट ट्रिक रिगार्डिंग टू सन, राइट? सो देखिए, ये जो चार्ट है, मैंने इससे अगले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जब आपका जन्म हुआ उस टाइम पे पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो पूर्व दिशा में आपके जन्म के समय जो राशि उदित थी उसको हमने असेंडेंट मान लिया। सो अब देखिए कि ये पूर्व दिशा है तो सन यहाँ से राइज होगा, तो सुबह के टाइम पे सन यहाँ पे होगा, दोपहर आते 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 सन यहाँ पे होगा, मिड नून को अराउंड 12 o'clock, और फिर यहाँ से आते आते सनसेट यानी कि शाम को यहाँ पे होगा सनसेट के टाइम पे, फिर यहाँ से मिडनाइट के आसपास इधर आएगा और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग यानी कि 2-3 o'clock होगा, और फिर यहाँ सुबह हो जाएगी। सो नाउ अंडरस्टैंड, अगर आपके पास अपनी खुद की पत्रिका ओपन है तो उसमें देखिए कि सन कहाँ पे लिखा है, सूर्य कहाँ पे लिखा है। अगर सूर्य यहाँ पे लिखा है तो आपका अर्ली मॉर्निंग यानी कि सनराइज के टाइम का बर्थ होगा। यहाँ पे है तो ऑन एन एवरेज आप देख सकते हो कि 10-11 बजे का बर्थ होगा यहाँ दोनों पे। यहाँ 12 o'clock आएगा, तो सूर्योदय से 12 बजे के बीच में इतनी जर्नी सन क्रॉस करता है। फिर यहाँ से 12 बजे के बाद का जन्म है अराउंड 3-4 o'clock, तो आपका सन यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे सनसेट पे यहाँ पे होगा। सो लाइक दैट ऑनवर्ड्स। सो अब किसी का भी चार्ट ओपन करके यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई इस बंदे का जन्म बिना पत्रिका के फर्स्ट पेज को देखे आप बता सकते हो कि भाई हाँ, तेरा जन्म तो दोपहर 12 बजे के आसपास हुआ होगा। अगर यहाँ पे आपको सन दिख जाए तो आप बोल सकते हो कि अराउंड 3 o'clock हुआ होगा। यहाँ पे है तो बिल्कुल सुबह होने को आई है तो 4-5 बजे के आसपास होगा। यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है तो आपको देखना होगा कि सनराइज कौन से टाइम पे होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीजन वो थोड़ा सा वेरीफाई करता है। तो सनराइज का टाइम है तो यहाँ पे हो चुका होगा सन। सो सन यहाँ पे है, सनराइज, मिड नून, सनसेट, मिडनाइट और अर्ली मॉर्निंग। सो आप ओनली चार्ट को देखकर ही बता सकते हो कि भाई तेरा जन्म तो है वो सुबह दोपहर शाम कब हो चुका है, राइट? सो वो हो गया। और सेकंड जो ट्रिक है वो भी सन का ही है, लेकिन यहां से हमने डिसाइड किया टाइम। अब हम डिसाइड करेंगे कौन सा मंथ, राइट? सो लेट्स लुक। अगर आपका सन है वो यहाँ पे है तो मिडनून का है, वो तो हमने देख लिया, लेकिन यस, नाउ लेट्स लुक। अगर आपका सन, अब आपको देखना है कि कौन सी राशि में है। अगर सन 10 नंबर की राशि में है तो आपका जो आपके सामने जो पत्रिका है उसका बर्थ जनवरी फरवरी में यानी कि 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में हुआ होगा, राइट? सो नाउ थिंक, ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि सन एक रेगुलर प्लैनेट है, वो 15 से 15 तारीख के आसपास ऑलमोस्ट अपनी एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। 14, 15, 16 ऑन एवरेज आप 14, 15 और 16 ये 3 तारीख को ले सकते हो। तो वहां पे सन एक राशि में से दूसरी राशि में ट्रांजिस्ट करेगा। अब वाई आई स्टार्टेड विथ मकर, सो ये हमारा फेमस है क्योंकि हम मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। जब सन मकर राशि में आता है तब हम मकर संक्रांति 15 जनवरी, 14 जनवरी या 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। सो 15 जनवरी को सन यहाँ पे होगा, और सन एक रेगुलर प्लैनेट है, वो करीबन 1 महीने तक यहाँ रहेगा। सो 15th जनवरी टू 15th फरवरी सन विल बी हियर।
15th February to 15th March sun will be here. सो अगर मैंने किसी का चार्ट उठाया और यहाँ पे सन है तो आई विल से आपका दोपहर 12 बजे के आसपास का जन्म है, और यहाँ पे अगर 10 नंबर की राशि लिखी है तो आई विल से आपका बर्थ है वो जनवरी 15 से लेके 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में हुआ है। अगर किसी का सन यहाँ पे है तो मैं बोलूँगी कि सनसेट के टाइम है, इवनिंग में आपका बर्थ है, और फिर राशि देखूंगी। अगर 10 नंबर है तो अगेन जनवरी फरवरी ही आएगा, राइट, क्योंकि 10 नंबर टाइम है वो आपको हाउस से देखना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, मिडनाइट, राइट। और जो मंथ है वो आपको नंबर के साथ जाना है। 10 नंबर जनवरी फरवरी, 11 नंबर फरवरी मार्च, 12 नंबर 15 मार्च से 15 अप्रैल, 1 नंबर में है 15 अप्रैल से 15 मई, 2 नंबर पे है 15 मई से 15 जून, 3 नंबर में है 15 जून से 15 जुलाई, 4 नंबर में है 15 जुलाई से 15 अगस्त, 5 नंबर पे है 15 अगस्त से 15 सितंबर, 6 नंबर में है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 7 नंबर में है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 8 में है 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 9 नंबर में है 15 दिसंबर से 15 जनवरी, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिटेल्स है कि जो आप किसी का चार्ट ओने 1 सेकेंड देख के ही आप बता सकते हैं कि भाई आपका जन्म है वो कौन से टाइम पे और कौन से मंथ में हुआ है। वंस अगेन रिपीट, ये जो हाउस है, राइट, यहाँ पे जो पोजीशन है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये जो पत्रिका है उसमें आपको क्लॉक ही आपके दिमाग में फिट बिठा दो, सुबह, दोपहर, शाम, मिडनाइट, अर्ली मॉर्निंग एंड मॉर्निंग, राइट। और नंबर है वो अगर आप याद रखना चाहो तो मकर संक्रांति याद रखो, वो जनवरी में आता है और उस टाइम पे मकर में सूर्य का प्रवेश होगा, इसलिए तो नाम हुआ मकर संक्रांति। सो 10 नंबर आप उस हिसाब से आराम से याद रख पाओगे। सो ये एक इजी ट्रिक है कि आप ओनली बर्थ चार्ट को देखकर ही उस पर्सन का जन्म किस टाइम पे, किस मंथ पे हुआ था, ये आराम से बता सकते हो, राइट। सो ये एक बेसिक ट्रिक है कि जो आप सामने वाले बंदे पे इजीली अपना इम्प्रेशन छोड़ सकते हो कि हाँ भाई इसने तो मेरा पत्र देख के ही बता दिया कि मेरा जन्म कौन से टाइम पे और कौन से मंथ पे हुआ था, मैंने उसको बताया भी नहीं है, राइट। सो आर यू फील इट फनी एंड ट्रिकी, राइट। सो आगे इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपने चार्ट पे लगाइए और अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से उसके चार्ट पे लगाइए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अगर जन्म 14, 15 या 16 के आसपास का आपका बर्थ डेट है तो लिटिल बिट वेरी करेगा, क्योंकि सन ऑन एन एवरेज उस टाइम पे ट्रांजिस्ट पे होगा, एक राशि से दूसरी राशि बदलता है। तो हो सकता है कि जब कभी भी आपका सन है वो 30 डिग्री का हो, राइट, और राशि क्रॉस कर रहा हो तो हमारे प्रेडिक्शन में 1-2 दिन इधर उधर हो जाएंगे। ये दिक्कत कब आएगी? जब सन 15, जब किसी का बॉर्न है वो 15 तारीख के आसपास का होगा तब होगा। और यस श्योर, अगेन वो ट्रिक है कि अगर किसी का बर्थ है वो 15 तारीख के आसपास का है तो उसका जो सूर्य है उसका डिग्री ऑन एन एवरेज अराउंड 0 के आसपास रहेगा। और सेकंड ये भी ट्रिक है कि अगर किसी का भी मान लो सूर्य है, आगे हम बात करेंगे कि मैंने आपको बताया ये 30 डिग्री का स्पैन है, तो इसमें हमारा जरूर लगन लिखा होगा या शुक्र लिखा होगा या कहीं पे भी मंगल लिखा होगा, उसके साथ एक नंबर लिखा हुआ रहता है, वो हो सकता है 1 to 30 में से कोई भी। और वो जो 1 to 30 में से नंबर है, राइट, उसको हम अंश बोलते हैं कि शुक्र है लेकिन 20 अंश का है, शनि है लेकिन 30 अंश का बैठा हुआ है। तो वैसे ही अगर किसी का बॉर्न 15th के आसपास का है, 15-16 डेट का है, तो एग्जैक्टली उसका जो सन है वो 0-0 डिग्री का रहेगा, क्योंकि 15 तारीख के बाद सन एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। सो अगर किसी का बॉर्न है वो 14-15 जनवरी रहेगा, सो 15 जनवरी को सन यहाँ से क्रॉस करता हुआ इधर एंटर होगा, तो उसका डिग्री है वो ऑन एन एवरेज 0 के आसपास रहेगा। और उसका एक जो प्रिडिक्शन है वो मैं आपको दे देती हूँ कि अगर किसी का जो सन है वो 0-0 डिग्री के आसपास है
तो उसका लाइफ में एक कंप्लेन जरूर रहेगा कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, जितना मैं काम कर रहा हूँ उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, उतनी मुझे नेम फेम नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारा नेम फेम सारा वो सन से जुड़ा हुआ है, हमारा रिस्पेक्ट है वो सन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सन है वो सूर्य यानी कि आपकी कीर्ति को, आपके यश फेम को रिप्रेजेंट करता है। सो यस, ये भी एक हो गया कि 15 तारीख के आसपास का जन्म है, तो उसको फैम की कंप्लेन, मुझे जस्ट नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, ये कंप्लेन थ्रू आउट द लाइफ मोस्ट ऑफ बनी रहेगी, राइट। सो आज हमने थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा प्रिडिक्शन करना भी सीख लिया, और थोड़ा सा हाउ टू इम्प्रेस हमारे ऑपोजिट पर्सन, यानी कि जो हमें चार्ट दिखा रहा है उसको कैसे इम्प्रेस करे वो भी ट्रिक सीख लिया। सो आई होप you enjoy this video and आप प्रैक्टिस करिएगा, राइट। सो बाय, स्टे ब्लेस्ड।